चंबा जिले के अंतर्गत पड़ने वाले भटियात विधानसभा क्षेत्र में बारिश से हुई तबाही की ऐसी तस्वीरें हैं जिनको देखने के बाद दिल दहल उठता है। आपको बता दें कि पिछले महीने चंबा जिले में अगर बारिश के बाद किसी क्षेत्र में तबाही ने अपना रौद्र रूप दिखाया है तो उसमें सबसे पहला नाम भटियात विधानसभा क्षेत्र का आता है। लगातार हुई इस बारिश के कारण दर्जनों लोगों के घर इसमें ढह गए तो सैकड़ों बीघा जमीन इस त्रासदी में तबाह हो गई। सरकारी तौर पर इस क्षेत्र में हुई तबाही का अवलोकन किया गया तो इसने केवल भटियात विधानसभा क्षेत्र को करीब 300 करोड़ का नुकसान बताया गया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज अपने चुनाव क्षेत्र भटियात के गांव रेला पहुंचे और पीड़ित परिवार के लोगों से बातचीत की। वहीं विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया उनके दुख में शरीक भी हुए। उन्होंने रेला गांव में पहुंचकर पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता करने की बात तो कही, वहीं उन्होंने आगामी होने वाले विधानसभा सत्र में यहां पर हुए नुकसान को सत्र में उठाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि करीब आधा दर्जन गांव जो कि मेरे क्षेत्र में आते हैं उनको काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा वैसे तो इन पीड़ित परिवार के लोगों को सरकार की ओर से 1,30,000 रुपयों की राहत तो प्रदान कर दी गई है, पर हमारी सरकार उनकी और भी मदद करने के प्रयास करेगी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने अपने विधानसभा क्षेत्र भटियात के पीड़ित गरीब जनता को आश्वस्त करवाते हुए कहा कि इस त्रासदी के बाद जिन जिन लोगों के पास घर बनाने व खेती बाड़ी करने योग्य उपजाऊ भूमि नहीं बची है उनको हमारी सरकार नए कानून के तहत जमीन भी उपलब्ध करवाएगी। और अभी हाल ही की बरसात में बढ़ेला गांव में और ककीरा जरी पंचायत में मंगनू गांव में और नीचे तारागढ़ पंचायत के नीचे जो है बढ़ेला नीचे तारागढ़ पंचायत के नीचे लधिया गांव और इसके बाद बड़िंगी गांव और ककीरा के कुछ गांवों का मैं आज दौरा कर रहा हूं। अभी बढ़ेला में हूं। इन सारे गांवों में पिछली बरसात की वजह से बहुत सारा नुकसान प्राइवेट प्रॉपर्टी को और सरकारी संपत्ति को हुआ है। अभी यहाँ पर हमने जो 6 लोगों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गए उनको राहत राशि के रूप में 1,30,000 रुपया जो है और जिनके पार्शल डैमेज हुए हैं उनको 60 और 80 हज़ार के बीच में अभी जो है उसके स्वीकृति पत्र हमने दिए हैं। ये बहुत ही दुख की बात है और अभी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके पास अब मकान बनाने के लिए भूमि नहीं है। मैंने ये विषय सरकार के समक्ष भी उठाया है और मुझे उम्मीद है कि अभी जब सत्र लगेगा 18 से 25 के बीच में तो जिन लोगों के मकान गिरे हैं, कौशेड गिरे हैं और जिनके पास अब रहने के लिए ज़मीन नहीं है और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो लोग बेघर हुए हैं हम उनके घर बनाकर हम उनकी इमदाद करेंगे और जिनके पास ज़मीन नहीं रही है उनको ज़मीन भी हम उपलब्ध कराएंगे। चूँकि यहाँ पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत हिमाचल प्रदेश में की जो भूमि है वो वन भूमि है और तकरीबन 67% जो एरिया है हिमाचल प्रदेश का वो वन भूमि में आता है और 56,000 स्क्वायर किलोमीटर में से मात्र 25 और 30,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया प्राइवेट भूमि है, बाकी सारा जंगल है। तो इस परिस्थिति में किस प्रकार से उस कानून के साथ एक नया कानून बनाकर स्थानीय जो हमारे हिमाचल के निवासी हैं, हमारे इस चुनाव क्षेत्र के या अन्य ज़िलों के निवासी हैं, उनकी इमदाद हो, इसके लिए सरकार जो है बहुत संवेदनशीलता से काम कर रही है और मुझे उम्मीद है कि बजट सत्र में इसके लिए एक नया नियम और नया कानून आएगा जिसके माध्यम से हम सभी हिमाचल वासियों की और अपने चुनाव क्षेत्र के सभी जो हमारे यहाँ के साथी हैं जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जो मकान उनके ज़मीन रहने के लिए नहीं है, उनकी उसकी व्यवस्था हम कर पाएंगे। धन्यवाद। डलहौजी हलचल के लिए चंबा से साहिल शर्मा की रिपोर्ट।